जब से रिसर्चर्स दिमाग के बारे में पता कर रहे हैं, तब से दिमाग की एक एक कड़ी सुलझती जा रही है। अभी भी आधुनिक दुनिया में अपने ब्रेन को कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, क्योंकि वो है इतना चमत्कारिक। लेकिन ब्रेन रूल बुक के लेखक जॉन मदीना ने अपने रिसर्च से कुछ ऐसे पॉइंट निकाले हैं जिस पर आदमी का ब्रेन वर्क करता है, चाहे हम किसी भी एज के हो या हम किसी भी प्रोफेशन में हो। इन 12 रूल्स को समझकर हम अपनी पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। हमारे पूर्वज जीवन चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वो कम से कम गुजारा करने के लिए 12 मील वॉक करते थे, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं था कंप्यूटर के सामने बैठो और जॉब करो। एक्सरसाइज अपने बॉडी पर इफेक्ट तो डालती है, साथ ही साथ अपने ब्रेन की पावर भी बूस्ट करती है। इससे अपने बॉडी में BDNF नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। और एक्सरसाइज से अपने बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिससे अपने बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी वजह से हम एनर्जेटिक फील करते हैं। इसलिए हमको हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़े। एरोबिक एक्सरसाइज हमारे लिए बेटर रहेगी। रूल नंबर 2 है सर्वाइवल। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से बना है जो एक कॉर्पोरेट टीम की तरह बेटर चल सकता है। एक दूसरे को समझना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक टीम में वर्क करना, ये सारी एक दूसरे से तालमेल बैठाने वाली कंडीशंस में ब्रेन अच्छे से काम करता है। एग्जाम्पल, अगर हमारे जॉब पर हमारा एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है तो हमारे टास्क अच्छे से पूरे नहीं होंगे। इसी तरह टीम में भी होता है, कॉर्पोरेट संस्थाओं में भी होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, इवन अपने घर में भी दिमाग इन्हीं तालमेल पर अच्छे से चलता है। रूल नंबर 3 है एवरी ब्रेन वायर्ड डिफरेंटली। जिस तरह दुनिया में किसी भी व्यक्ति की हाथों की लकीरें सेम नहीं हो सकती, उसी तरह ब्रेन का भी है। किसी का भी ब्रेन सेम नहीं हो सकता, ट्विंस का भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी मेमोरीज अलग अलग स्टोर करता है। इसी वजह से एक क्लास में 8 टीचर होने के बावजूद सभी के नंबर अलग अलग आते हैं। कोई स्टूडेंट का दिमाग स्पोर्ट में अच्छे से काम करता है तो किसी का स्टडी में। इसलिए हम किसी भी स्टूडेंट का IQ लेवल पता नहीं कर सकते। रूल नंबर 4 है अटेंशन। हमारा दिमाग नई चीजों पर अटेंशन देने के लिए तैयार रहता है। एग्जाम्पल, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया टूल्स, इन्हीं की मदद से हमारे सामने नई नई चीजें आती रहती है। इसी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इन्हीं टूल्स को छोड़कर क्या आपने कभी मेडिटेशन पर ध्यान दिया है? अगर दिया होगा तो आपके दिमाग में एक पॉइंट जरूर आया होगा। मेडिटेशन से हम कुछ ही मिनटों में ग्रस्त हो जाते हैं और हमारा दिमाग कुछ नया सोचने लगता है। रूल नंबर 5 है रिपीट टू रिमेम्बर। हमें कुछ भी सीखना है या याद रखना है तो उसे दोहराते रहना होगा, क्योंकि दिमाग कुछ ही % इंपॉर्टेंट बातें ज्यादा समय तक याद रखता है, बाकी समय के साथ साथ भूलने लगता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीजों को लिख कर रखना, नोट्स निकालना जरूरी होता है, ताकि उससे रिलेटेड बातें हमको समय के साथ साथ याद आए। एग्जाम्पल, आपको तो पता होगा पुराने जमाने में लोगों के नंबर्स याद रहते थे, क्योंकि तब लैंडलाइन मोबाइल थे, उस पर हमको नंबर डायल करने पड़ते थे। उसी वजह से हमारे नंबर याद हो जाते थे। रूल नंबर 6 है स्लीप वेल थिंक वेल। हर व्यक्ति एक नेचुरल स्लीप साइकिल में होता है, जो हम अच्छी तरह से निभाते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर सोचते हैं। लेकिन नींद इतनी कुछ जरूरी है। सीधे से शब्दों में कहे तो नींद हमारे दिमाग और शरीर को आराम देती है, जिससे हम रिफ्रेश हो जाते हैं। जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो हमारी फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। ऑथर का कहना है हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं करता, वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजों को लर्न करते रहता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि दोपहर में 20 मिनट की छोटी नींद लेने से हमारा परफॉर्मेंस 34% बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, नींद कितनी देर लेनी चाहिए? वो अपने क्षमताओं पर डिपेंड करता है। अपनी क्षमता हमको पता होनी चाहिए। रूल नंबर 7 है ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। तनाव की वजह से हम कौन सा भी काम अच्छे से पूरा नहीं कर सकते। इससे हमारी सोचने की क्षमता और मेमोरी खराब होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक्चुअली में 30 सेकंड ही ट्रेस को झेल सकता है। क्योंकि ज्यादा ट्रेस हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को खराब करता है। इससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। ज्यादा ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे हिप्पोकैम्पस में सेल डैमेज होने लगते हैं।
इससे हमारी याद करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हमको स्ट्रेस को डिक्रीज करना है, एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से या अपने अपने हिसाब से। रूल नंबर 8 है सेंसरी इंटीग्रेशन। हम सभी के सभी सेंसेस एक्टिव रहते हैं। इन सब सेंसेस की मदद से हम किसी भी काम को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आज कुछ पढ़कर याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे न केवल देखें बल्कि पढ़े और उसके प्रति एक मन में काल्पनिक मूवी भी बनाए। रूल नंबर 9 है विजन। हम जो भी चीजें वास्तविकता में देखते हैं वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती है। एग्जाम्पल, कई सारी बुक के ऊपर मूवीज बनी है तो हम वो मूवी ज्यादा याद रखते हैं कंपेयर रीडिंग से। रूल नंबर 10 है जेंडर। मेल्स और फीमेल्स का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। रिसर्च में पाया गया है कि मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का, काम करने का तरीका अलग अलग होता है और ये भी पता चला है कि फीमेल्स मेल्स से ज्यादा डिप्रेस होती है। रूल नंबर 11 है एक्सप्लोरेशन। मानव जाति हमेशा खोज करने के पीछे लगी होती है। इसी वजह से आज हम कई के कई पहुंच गए हैं। बच्चे इस बात का बेहतर एग्जाम्पल है। वो किसी भी चीज के गहराई में जाकर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं जब छोटा था तब रिमोट कंट्रोल टॉयज को कम चलाता था, लेकिन उसे खोल खाल कर देखता था। डायनामो कैसे वर्क करता है, गाड़ी के पहिए कैसे अटैच होते हैं, बैटरी कैसे जुड़ी होती है, एक्सेट्रा। और मैं ही नहीं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। रूल नंबर 12 है म्यूजिक। आप एक्सरसाइज करते हो या जिम में जाते हो तो आपको पता ही होगा म्यूजिक अपने ब्रेन पर कितना असर डालता है। म्यूजिक हमारे मूड को चेंज कर सकता है, हमें बूस्ट कर सकता है। ये रूल बुक के 2nd एडिशन में ऐड हुआ है, इससे पहले नहीं था। मैंने ये वीडियो बुक की मदद से और कुछ ब्लॉग की मदद से बनाई है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं।